सोशल मीडिया पे जो ना वो एक हैशटैग बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट चाइना। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी हैशटैग के बारे में, हैशटैग बॉयकॉट चाइना। और एक वीडियो जो है ना दोस्तों वो बहुत ही वायरल होता जा रहा है सोशल मीडिया पे, जहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक बंदे ने जो ना ऊपर से टीवी को नीचे फेंका है। मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो गाइज इस एक्ट में कितनी समझदारी है उसके बारे में दोस्तों बात करूंगा। और इसके बाद में दोस्तों फिर हमने सोचा कि जब चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है तो मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँ, फिर उसके बाद में हम भी चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे सामने आए हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इस चाइना के पूरे बिजनेस को लेके। तो इसके बारे में दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। और गाइस मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारी फील्ड जो है वो टेक्निकल फील्ड है, हमारा चैनल टेक्निकल है, तो इसकी वजह से मैं सिर्फ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर ही बात करूंगा, मोबाइल्स, गैजेट्स एक्सेट्रा। कोशिश करूंगा कि किसी भी दूसरे टॉपिक पे जो है ना वो बात ना करूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 7 ब्रांड्स ऐसे हैं इंडिया में जो चाइना के हैं। मतलब Xiaomi से मिला के फिर Realme, Oppo, Poco, जितने भी ब्रांड्स हैं इनमें 7 ब्रांड्स ऐसे हैं जो चाइना के हैं। इस वक्त इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये फिलहाल मैं आपको Xiaomi कंपनी के बारे में बता रहा हूँ कि इस वक्त इंडिया में 99% से ज़्यादा फ़ोन जो भी बिकते हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, जिसमें Xiaomi का टैग लगा रहता है। मतलब कि जो चाइनीज़ कंपनी है Xiaomi, उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है एक फॉक्सकॉन कंपनी के नाम से, और आंध्र प्रदेश में जो है ना उसको वो पूरी फैक्ट्री है जहाँ पर ये फ़ोन्स जो है ना वो सब मैन्युफैक्चर होते हैं। और दोस्तों एक सोर्सेज से ये भी पता लगा है कि इस कंपनी में टोटल मतलब मोर देन 25,000 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 95% जो है ना वो वुमेन है। तो सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि स्मार्ट टीवीज़ भी जो है ना वो Xiaomi ने इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया में एक और एक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ नाम की, तो Xiaomi ने उसमें इन्वेस्ट किया और उसके बाद में इसका भी जो है ना वो हेड ऑफिस मैन्युफैक्चर, आप जो भी बोल सकते हो फैक्ट्री, वो आंध्र प्रदेश में है। और वहाँ पर जो है ना दोस्तों Xiaomi की तरफ से स्मार्ट टीवीज़ भी जो है ना वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया के। और वैसे माधव सेठ जो है वो Realme के CEO और वाइस प्रेसिडेंट दोनों हैं। उनका जो है ना दोस्तों एक इंटरव्यू आया था, INS जो पेपर है एक, उसमें उनका इंटरव्यू आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक जो है ना वो 7,500 एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी क्रिएट कर चुकी है। मतलब 7,500 लोगों को जो है ना वो अभी तक एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है कंपनी में। और ये रेशो जो है ना वो 2020 की एंड तक 10,000 तक भी जा सकता है। गाइस Xiaomi की अगर बात चल रही है तो फिर Vivo को कैसे भूल जाए, क्योंकि Vivo भी एक चाइनीज़ कंपनी है और Vivo ने इंडिया एक्सपेंशन प्लान्स में अब तक 7,500 करोड़ जो है ना वो इन्वेस्ट किया है। और साथ ही में जो TCL कंपनी है, TCL कंपनी तो आपको मालूम है दोस्तों, ज़्यादातर जो है ना TCL इस वक्त इंडिया में स्मार्ट टीवीज़ लॉन्च करती है और काफ़ी एक्सपेंसिव स्मार्ट टीवीज़ होते हैं TCL कंपनीज़ के। तो सोर्सेज से ऐसा पता लगा है कि 2,200 करोड़ का जो अमाउंट है वो TCL कंपनी जो है ना वो इंडिया एक्सपेंशन प्लान में इन्वेस्ट करेगी। इसकी फैक्ट्री या जो भी कुछ आप बोलोगे ये आंध्र प्रदेश में ओपन होगा, वहाँ से जो है ना दोस्तों स्मार्ट टीवी जो है मैन्युफैक्चर होंगे। और इतना जो इन्वेस्टमेंट है गाइस, तो आप ये बात समझ लीजिए कि इसी के साथ साथ एक तो ये चीज़ होगी कि जो प्रोडक्ट आपको इस वक्त एक्सपेंसिव मिल रहा था वो प्रोडक्ट आपको चीप प्राइस में मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि एम्प्लॉयमेंट भी जो है ना वो इंडिया में बढ़ेगा। इस Vivo के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। Vivo के जो ब्रांड स्ट्रेटजी डायरेक्टर है निपुण मार्या, मतलब समथिंग यही नाम है उनका, तो उनके हिसाब से जो उनकी कंपनी है वो 33.39 मिलियन डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करती है एक साल में, और उनकी वर्क फोर्स है 10,000 एम्प्लॉयज़। तो गाइज आप इमेजिन कर सकते हो कि जो ये कंपनी है और जो इतनी ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट है, तो किस स्केल पे जो है ना ये कंपनी काम कर रही होगी। मतलब एक साल में 33+ मिलियन स्मार्टफोन्स जो है ना वो मैन्युफैक्चर कर सकती है ये कंपनी। ये तो गाइस कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स की बात है जो चाइना ने जो है ना वो इंडिया में एस्टैब्लिश किया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंपोर्ट में भी चाइना कम नहीं है। मतलब जो इंडिया में इंपोर्ट हुआ है चाइना से, तो 2019 की फिगर है कि 34% टेक्निकल कंपोनेंट जो है ना वो चाइना से इंडिया में इंपोर्ट हुआ है। टेक्निकल कंपोनेंट इन द सेंस सारी चीज़ उसमें आ जाती है, लाइक मोबाइल्स हो जाते हैं, प्लस और साथ ही में आप जो भी एक्सेसरीज यूज़ करते हो वो भी हो जाता है। इनफैक्ट आपके मोबाइल में जो टेम्पर्ड ग्लास लगा है वो भी चाइना से इंपोर्ट होता है कहीं ना कहीं पर। और गाइस एक रिपोर्ट के हिसाब से जो कि यूनाइटेड नेशन कॉम्परेट में आई थी, 13.9 बिलियन का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना वो इंपोर्ट हुआ है चाइना से। तो गाइज ये जो भी फैक्ट्स और फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रातों रात में मैंने बना के लिख दिया। ये पूरी रिसर्च करने के बाद में जो है ना दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब गाइज यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि अगर हम ये मुहिम चलाएंगे भी कि हैशटैग बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट्स,
तो रातों रात में ये काम ऑब्वियसली होने वाला नहीं है। और अगर रातों रात में ये काम होता भी है तो इसको रिप्लेस करने के लिए, इसकी जगह लेने के लिए कौन सा अल्टरनेटिव हमारे पास में है, ये मुझे बताइए। एक कंपनी थी माइक्रोमैक्स, वो कंपनी आज कहाँ गई किसी को नहीं मालूम है। एक टाइम पे बहुत ज़ोरों शोरों से उसने फ़ोन्स निकाले थे, लेकिन वो कंपनी आज कहाँ चली गई किसी को नहीं मालूम है। प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर ये है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी गवर्नमेंट से जो है ना वो एक्चुअली में अपनी लोकल कंपनीज़ को कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। अब यहाँ पर मैं इन डिटेल में ऑब्वियसली नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि अगर हमें बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट करना ही है या किसी भी कंट्री का कोई भी प्रोडक्ट हमें बॉयकॉट करना ही है, तो ऑब्वियसली जो लोकल कंपनीज होती है उनकी रूट्स जो है ना वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप इस बात से डिसाइड कीजिए कि अगर मान लीजिए ये सब कंपनीज रिप्लेस हो भी जाती हैं तो फिर इनकी जगह रातों रात कौन लेगा। मतलब मैंने आपको बताया कितने एम्प्लॉयमेंट्स, कितने बड़े स्केल पे जो ना दोस्तों ये सब कंपनीज में काम हो रहा है, और कितने जो ना प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो के उस कंपनी से निकल रहे हैं। तो उसका जो कॉस्ट होता है प्लस जो एम्प्लॉयमेंट होता है, इतना ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयड लोग हो जाएंगे, तो मतलब उस सब का क्या करेंगे। और अगर आप बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट, चलो ठीक है भाई, नौकरी तो मिल जाती है कभी भी, तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप मुझे खाली इतना बताओ, लॉकडाउन में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए। एक जॉब मिलना कितना हार्ड होता है ये आप लोगों को सबको अच्छी तरीके से मालूम है। गाइस सोर्सेज के हिसाब से चाइना की कुछ स्ट्रैटेजीज पता लगी है, तो आप ये स्ट्रैटेजी सुनने के बाद में आप बोलोगे कि यार ये ऊपर से माले पे से टीवी फेंकना बहुत छोटी बात है चाइना के लिए। उसके ऊपर भी दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आऊँगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना की जो चालाकी है, जो स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट को वो अपनी कंट्री में प्रमोट नहीं करता है। और ये चीज़ मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले भी दोस्तों मैंने 2-3 वीडियोस में इस वीडियो में बोला है। जो मैंने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाए थे इस टॉपिक के ऊपर, वहाँ पर भी मैंने बोला था कि चाइना जो है ना वो अपनी कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता है, मतलब बाहर के प्रोडक्ट को, बल्कि उसको चोरी कर लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स है जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इवन ई कॉमर्स वेबसाइट, अमेजोन, इन सब को जो है ना उसने आईपी चुराने के बाद में अपनी कंट्री में उसने अपना एक नया ऐप, अपनी नई वेबसाइट डेवलप कर दी। फॉर एग्जांपल जिसको आप क्लोन वर्जन भी बोल सकते हो, तो क्लोन वर्जन तो आपको मालूम है कि चाइना बनाने में कितना ज़्यादा आगे है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब का उसने यूकू करके बना दिया, फेसबुक का भी उसने कुछ बना दिया। मुझे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट या जो भी उसका लोग है मैं आपको बता दूंगा कि फेसबुक का उसने क्या बनाया। उसके बाद में जो अमेजोन की वेबसाइट है जो ऑल ओवर वर्ल्ड सब जगह चलती है, इंडिया का स्पेशली उसका डोमेन है amazon.in, उसने जो है ना वो यहाँ पर उसका क्लोन निकाल दिया। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि चाइना जो है ना वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बहुत सस्ता बेचता है, और ये ऑब्वियसली सबके ज़बान पे रहती है बात कि यार चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते रहते हैं। वो बात अलग है कि ज़्यादा चलते नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों अगर आप देख लीजिए, आपको अगर मान लीजिए एक सेलफोन चाहिए जिसमें आपको 6 GB रैम चाहिए, आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज चाहिए, आपको अच्छा खासा प्रोसेसर चाहिए, तो सबसे पहला ध्यान जो अपनी लिस्ट में आएगा रेडमी आ जाएगा, रियलमी आ जाएगा, वीवो आ जाएगा, पोको आ जाएगा। कि ये जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पर आपको वो सारे स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं जो आपको चाहिए और आपको कम भाव में मिल रहे हैं। यही स्पेसिफिकेशंस में एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मे बी अगर सिमिलर स्पेसिफिकेशंस अगर आप कोई दूसरी कंपनी में देखोगे तो ऑब्वियसली वो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों लोग सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि चाइना एक्चुअली में ऐसा करता कैसे है। तो गाइस सोर्सेज से पता लगा है कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो खुद चाइनीज कंपनीज को सब्सिडी देती है, मतलब वो खुद चाइनीज कंपनीज को फाइनेंस करती है कि आप दूसरी कंट्री में जाके अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करो, वो भी जो उनकी लोकल कंपनीज है उनके कंपैरिजन में कम प्राइस में आप सेल करो, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए और वो इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। इतना सब फैक्ट्स एंड फिगर्स सुनने के बाद में आप मुझे बताइए कि जिसने भी वो ऊपर से नीचे एलसीडी फेंका था, सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि इसको करने के बाद में चाइना की प्रोडक्ट को बॉयकॉट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि उस बंदे ने ऑब्वियसली उसको परचेज किया है और द मोमेंट ही परचेज दैट एलसीडी उसने उसका वो पेमेंट दे दिया, मतलब उसका पेमेंट चला गया चाइना के पास में। अब उसको तोड़ के क्या मतलब है। बस ऑब्वियसली मैं इस चीज़ पे नहीं बोल रहा हूँ कि जज्बा गलत है, जज्बा होना चाहिए अपनी कंट्री के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा होना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें करने से चाइना को कुछ इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। जबकि आपके सामने मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं, और गाइस आज के इस वीडियो में जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको बताए हैं ये सिर्फ टेक्निकल रिलेटेड है।
अगर आप जाएंगे दूसरे फील्ड में तो वहां पर चाइना ने और ज्यादा कब्जा जमा के रखा है। तो गाइस बस मेरा तो ये कि वीडियो था, मैं आपके सामने एक पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। आपके जो भी ओपिनियन है प्लीज कमेंट्स कॉलम में मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, जिस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। तो चलिए गाइस, मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।